गुड मॉर्निंग। हम यहाँ पर शॉर्टेज पाथ इन वेटेड ग्राफ के अंतर्गत हम एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने शॉर्टेज पाथ इन वेटेड ग्राफ के अंतर्गत एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था। आज फिर देखिए एक नया प्रॉब्लम है और वेटेड ग्राफ के अंतर्गत शॉर्टेज पाथ को फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए, राइट एन एल्गोरिथम फॉर द शॉर्टेज पाथ इन वेटेड ग्राफ एंड यूज इट टू बी फाइंड शॉर्टेज पाथ फ्रॉम ए टू जेड in the graph shown in the following figure, where the number associated with edges are weights. तो ये हमारे पास ग्राफ दिया गया है ए से बी के बीच में देखिए 22 लिखा है, मतलब उस एज की जो वेट है वो 22 है। ए से सी के बीच में देखिए, ए से सी के बीच में 16 लिखा है, तो उस ग्राफ जो एजेस है उसका वेट कितना है, 16। तो इस तरह से एक वेटेड ग्राफ का फिगर दिया गया है और हमको फाइंड करना है शॉर्टेज पाथ फ्रॉम ए टू जेड। ए से जेड तक हमको एक शॉर्टेज पाथ फाइंड करना है। हमको यह बताना है कि ए से जेड हम कैसे जाएंगे, जो शॉर्टेज पाथ होगा हमारे पास। तो देखिए, हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं लेट जी इक्वल टू बी। एक ग्राफ है और वहां पर जो बी है उसमें जितने भी वर्टेक्स है उन सबको कलेक्ट कर लिया है। तो एक नया सेट बी ले लिया हमने। अब इनमें से एक नया सेट P1 लेते हैं। P1 में से हम ए वर्टेक्स को चूज कर लेते हैं। अब देखिए, फिर जो P1 लेंगे, कलेक्ट करेंगे, ए को निकालने के बाद उसमें बी सी डी ई एफ जेड ये वर्टेक्स बच जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ए से बी पे जाएंगे, ए से सी पे जाएंगे, ए से डी पे जाएंगे, ए से ई पे जाएंगे, ए से एफ पे जाएंगे, ए से जेड पे जाएंगे और उनकी जो लेंथ है वो हम यहाँ लिखते जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले ए से बी पे गए, उसकी लेंथ कितनी है, 22। ए से सी पे गए तो कितनी है, 16। ए से डी पे गए तो कितनी है, 8। फिर ए से ई पे, तो यहाँ पर ए से ई डायरेक्ट नहीं है। आपको ए से ई जाने के लिए या तो सी पे जाइए पहले, फिर ई पे जाइए, या ए से बी पे जाइए, फिर ई पे जाइए, या ए से डी, डी से एफ होते हुए इस तरह से जा सकते हैं आप। तो जहां पर हम डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं उसकी लेंथ को हम इंफिनिटी मान ले रहे हैं। देखिए, ए से एफ पे हम डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं, या तो ए से सी पर एफ जाएंगे या ए से डी होते हुए एफ जाएंगे, तो उसको भी हमने इंफिनिटी मान लिया है। ए से जेड देखिए हम डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं, तो उसको भी हमने इंफिनिटी मान लिया है। तो देखिए, हमारे पास जो लेंथ आई है उनमें सबसे मिनिमम लेंथ क्या आई हमारे पास, मिनिमम लेंथ आई है हमारे पास एल डी इक्वल टू 8। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ डी जो है T1 में मिनिमम इंडेक्स कितना, 8। तो हमने उसको P2 एक नया नेक्स्ट स्टेप पे गए, P2 इक्वल टू इतना सपोज कर लिया। अब देखिए, नेक्स्ट टाइम इसमें से T1 में से B निकल गया तो नया सेट T2 बचा, B निकल गया तो नया सेट T2 बचा। T2 में B C E F Z आ गया। अब देखिए, फिर हम लेंथ निकालेंगे LB। तो LB का जो मिनिमम है हमारे पास वो कितना है, 22। अब A से D जाएंगे, A से D और D से B जाने के लिए हमारे पास कितना लेंथ है, इनको हमको चेक करना है। तो देखिए, स्टेप 2 में हमने देखा कि P2 बराबर जो है 2 एलिमेंट आ गए, ए और डी, 2 वर्टेक्स आ गए और रिमेनिंग जो है T2 में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए से डी पे जाएंगे, डी से बी पे जाएंगे, फिर ए से डी पे, सी पे, ए से डी पे, फिर ई पे, ए से डी पे, फिर एफ पे, ए से डी पे, फिर जेड पे जाएंगे और जो मिनिमम लेंथ होगी उसको हम कलेक्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एलबी में लास्ट में देखिए मिनिमम कितना है, 22। अब बी पे जाने के लिए क्या होगा, पहले ए से डी पे जाएंगे, ए से डी और डी से बी डायरेक्ट नहीं जाएंगे। तो डी से बी जाने के लिए देखिए हमारे पास कितना है, 8। ए से डी तो 8 आ गया, उसके बाद इंफिनिटी लिख दिया हमने। तो देखिए, इन दोनों का मिनिमम कितना आ गया, 22।
फिर एल सी, यहां पर जाने के लिए देखिए पहले ए से डी पे जाएंगे तो 8 और यहां पर 10, तो 8 और 8 और 10 का 8 प्लस 10 होगा, और यहां पर मिनिमम 16 है सी का, तो मिनिमम लिख दिया 16। इन दोनों में देखिए जो मिनिमम होगा वो लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप पे देखिए एल ई फाइंड कर रहे हैं। एल ई मतलब ए से डी पे जाएंगे और डी से ई पे जाएंगे, ए से डी और डी से ई, तो ये इंफिनिटी हो जाएगा। तो इसका पहले मिनिमम कितना है, इंफिनिटी है, तो यहां हमने लिखा इंफिनिटी और 8 प्लस 6, ए से डी, डी से एफ में जाने के लिए 8 प्लस 6, तो यहां देखा जो मिनिमम है 14 लिख दिया। फिर हम जेड पे जा रहे हैं, तो देखिए ए से डी, ए से डी का कितना हो गया 8, पहले इसका लास्ट देखा, लास्ट कितना है जेड का, मिनिमम इंफिनिटी है, फिर 8 प्लस इंफिनिटी लिख दिया, तो इन दोनों का इंफिनिटी आ गया। अब इसमें देखिए सबसे मिनिमम क्या है हमारे पास, इसमें सबसे मिनिमम हमको मिल रहा है 14, ये जो है 14 जो है ये मिनिमम मिल रहा है हमको। तो हम क्या करेंगे, हियर E belongs to T2 has the minimum index 14, ये मिनिमम इंडेक्स कितना आ गया 14 आ गया। तो हमारे पास स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप थर्ड देखिए, स्टेप थर्ड में क्या आया, नाउ P3 इक्वल्स टू A D E, और यहां पर नया एक सेट ले लिया T3 B C F Z। तो इस तरह से फिर हम सेम प्रोसेस को देखिए, यहां पर एक करेक्शन था, मैंने ये एल ई नहीं लिखा था, एल ई इक्वल्स टू मिनिमम इंफिनिटी कॉमा इंफिनिटी प्लस 8 प्लस इंफिनिटी इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो उससे क्या हुआ, यहां पर जो है एफ जेड, जो एफ है उसके पास मिनिमम इंडेक्स है 14, तो ये शामिल, ये यहां पर शामिल हो जाएगा। तो मैंने यहां ई लिख दिया था, इसको आप करेक्शन करिए, ये हमारे पास यहां पर एफ होगा। तो देखिए P3 में ए डी एफ और P3 में जो रिमेनिंग बच जाएंगे बी सी ई जेड। फिर हमने क्या किया, इसको एल बी मिनिमम निकाला, तो मिनिमम देखिए एल बी का मिनिमम लास्ट में कितना है 22, 8 प्लस 6 प्लस 7। अब हम कैसे जाएंगे, पहले ए से डी जाएंगे, ए से डी जाएंगे तो 8 आ गया, फिर डी से एफ जाएंगे तो डी से एफ गए तो 6 हो गया, और उसके बाद बी जाएंगे तो देखिए कितना हो गया हमारे पास 7, तो इनका जो मिनिमम आ गया वो कितना आ गया 21। इसी तरह से एलसी फाइंड किया, एलसी का मिनिमम लास्ट में देखिए कितना है 16 है, हमने यहाँ 16 लिखा। उसका देखिए अब आप ए से डी जाएंगे, डी से एफ और एफ से सी जाएंगे, तो ए से डी में आपने यहाँ 8 लिखा, फिर डी से एफ में 6 लिखा, और यहाँ पर जब सी में जा रहे हैं तो कितना आया यहाँ 3, तो आपने 3 लिखा, इनका मिनिमम कितना हो गया 16, हमने 16 लिख दिया। इसी तरह से एल ई को फाइंड कर लिया और एल जेड को फाइंड कर दिया हमने यहाँ पर। अब देखिए इन सब में मिनिमम जो हमारे पास पाथ है वो 16 है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, सी बिलोंग्स टू T3 है द मिनिमम इंडेक्स 16। तो यहाँ पर टेकिंग P4 हमने ले लिया A D F C, अब रिमेनिंग बच गया B E Z। तो आप देखिए सबसे पहले हम LB को फाइंड करेंगे, LB का लास्ट कितना था हमारे पास, LB का लास्ट हम देखिए जो आगे देख रहे हैं उससे पीछे वाला देखेंगे, तो 21 मिनिमम है, तो 21 को हमने यहाँ कलेक्ट किया। अब हम ए से डी पे जाएंगे, तो ए से डी पे गए 8, ठीक है, देखिए हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं 8, फिर डी से एफ पे गए तो कितना आएगा 6, उसके बाद देखिए अब सी पे गए, यहाँ से सी पे गए तो कितना आया 3, फिर देखिए सी पे जाने के बाद हमारे पास हम कहाँ जा रहे हैं बी पे, तो सी से बी पे जाने पे 20, तो ये कितना हो गया 17 प्लस 20 इक्वल टू 37 हुआ।
तो इससे मिनिमम कितना हो गया 21। इसी तरह से जब एल इस पे गए एलई पर देखिए लास्ट टाइम कितना था मिनिमम, एलई पे था लास्ट टाइम इन्फिनिटी, तो हमने इन्फिनिटी लिखा। अब ए से डी पे जाएंगे, डी से एफ पे जाएंगे, एफ से सी पे जाएंगे और सी से ई पे जाएंगे। तो देखिए ए से डी पे 8, फिर डी से एफ पे 6, 14 आ गए, हम यहां तक 14 आ गए। फिर एफ से जाएंगे हम सी, एफ से सी जाएंगे तो 3, 17 आ गए। अब सी के बाद कहाँ जाना है हमको, ई पे जाना है। तो सी से ई पे देखिए, सी से ई पे 4, 17 + 4 21 जो मिनिमम आ गया। इसी तरह से हमने एलजेड को फाइंड कर दिया। अब देखिए जो मिनिमम है यहाँ पर हमारे पास बी मिनिमम है 21, तो हमने इसको 21, आप दोनों में से किसी भी 21 को सेलेक्ट कर सकते हैं और सेम प्रोसेस को आप आगे कंटिन्यू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने यहाँ पर क्या किया, इसको बी को सेलेक्ट कर लिया, बी में 21 है तो 21 मिनिमम आ गया, तो यहाँ ए डी एफ सी बी आ गया। अब जो रिमेनिंग बचा ई और जेड बचा। इसी प्रोसेस में हमने एल ई और एल जेड फाइंड कर दिया। तो हमारे पास देखिए नेक्स्ट टाइम में ई जो है मिनिमम आया 21, उसको हमने कलेक्ट कर दिया, लास्ट में एल जेड को फाइंड किया, वो 23 आ गया। अब हमारे पास हमारे को यहाँ पर मिनिमम जो शॉर्टेज पाथ है वो फ्रॉम ए टू जेड वो कितना है 23 आ गया। लास्ट में देखिए ये हमारे पास 23 आ गया। तो मैं यहाँ पर इसको साफ करके इसका ये लिख दे रहा हूँ यहाँ, या आप एक लाइन और लिख दूंगा, यहाँ पर लिख देंगे हम कि हमारे पास जो है शॉर्टेज पाथ फ्रॉम ए टू जेड इज 23। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से ग्राफ शॉर्टेज पाथ इन ग्राफ हम फाइंड करते हैं। यहां पर थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आपके पास प्रोसेस सेम है, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसीलिए आपको यहाँ काफी कंजेस्टेड दिख रहा होगा, लेकिन मैंने पहले कुछ स्टेप लिख लिए, समझाया, फिर बाद में कुछ स्टेप लिख के डायरेक्ट मैंने यहाँ पर समझा दिया। तो यहाँ पर हम लास्ट में इसका जब आंसर लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे द शॉर्टेज पाथ, ठीक है, फ्रॉम ए टू जेड। ये यहाँ लिख देता हूं मैं, देखिए इसको मिटा के यहाँ पर लिख देता हूं आंसर, शॉर्टेज पाथ फ्रॉम ए टू जेड इज 23। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो ये ध्यान देना है कि इसको स्टेप बाय स्टेप आप सबसे पहले किस तरह सारे वर्टेक्स की लेंथ निकालिए, उनका वेट निकालिए और जो मिनिमम हो उसको आप एक नए सेट पर कलेक्ट करते आइए P1 पे। फिर नेक्स्ट टाइम में इनमें जो मिनिमम होगा एक नया सेट बना दीजिए P2, फिर जो रिमेनिंग बच जाएगा T2। इस तरह से हम इसको प्रोसीड करते जाएंगे और जो लास्ट में बचेगा वो मिनिमम आ जाएगा हमारे पास शॉर्टेज पाथ इन गिवन ग्राफ। तो आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है। इसको प्रैक्टिस करिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, चाहे वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हों या बीएससी के स्टूडेंट हों, ठीक है। इसमें कई अपना एल्गोरिथम लिखने के लिए आपको पूछा जाता है, तो आप इसको करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक।